हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की कृपा से आप प्रफुल्लित होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको गीता के अध्याय संख्या 2 में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग के बारे में अर्जुन को बताया है। सांख्य योग का नाम आपने भी अवश्य सुना होगा। उसी सांख्य योग के बारे में भगवान श्री हरि ने श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक अर्जुन को उपदेशित किया है। अर्जुन के पूछने पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब अर्जुन बहुत सोच में पड़ जाता है और तमाम प्रकार के प्रश्न प्रभु से करता है, तब भगवान कहते हैं, असोच्यान्यवसोश्चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गताशून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, अर्थात जिसके बारे में बिल्कुल तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तुम शोक कर रहे हो। और पंडितों से वचन कहता है। पंडितों से वचन कहता है इसलिए भगवान ने कहा क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे और भगवान चाहते थे कि वे क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय कर्म वाली बातें हमसे करें, और वो पंडित वाली बातें कर रहे हैं हमसे। इसलिए भगवान कहते हैं पंडितों के से वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं किया करते। फिर प्रभु कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। श्रीहरि कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, अर्थात ऐसा कोई समय नहीं होता जिस समय कि हम सभी लोग नहीं रहते, इवन मरने के बाद भी, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो भगवान अर्जुन के मन के संदेह को दूर करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण हम लोग नहीं रहेंगे या नहीं थे। ये सृष्टि जब से है तब से हम लोग हैं, और ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक हम लोग रहेंगे। फिर भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं हुआ करता। फिर प्रभु कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयं शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापयिनो अनित्यास्तांस्तिच्छिस्व हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए भारत उनको तू सहन कर। यम हि न व्यथयत्येते पुरुषं पुरुषर्षभ
शम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्प्यते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, नासतो विद्यते भाव, अर्थात जो असत्य चीज है, जिसमें सच्चाई नहीं है, ऐसी वस्तु की तो सत्ता है ही नहीं, और सत का अभाव नहीं है, और जो सत्य है उसका अभाव भी इस सृष्टि में नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा ऐसा देखा गया है। अविनाशितु तद्विद्विन्देन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसको, नाश रहित तो तू उसको समझ जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। यह अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। प्रभु इसमें दृश्य वर्ग जगत जो बोल रहे हैं, अर्थात जो कुछ भी हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है सामने, वो सारी चीजें नाशवान हैं। हम जो भी देखते हैं, ये जगत, संपूर्ण जगत जो दृश्यमान है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है कदापि। वो धीरे धीरे अपनी, यदि आप कोई बहुत अच्छा मकान बनाते हैं तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा जबकि वो जर्जर हो जाएगा। यदि कोई बहुत ही सुंदर वस्तु है, कोई बहुत ही सुंदर प्रिय व्यक्ति है, वो भी धीरे 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 वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के जर्जर हो जाता है। तो भगवान के कहने का मतलब ये है कि जो भी दृश्यवत जगत है, कोई आप एक नया पौधा लगाते हैं, धीरे धीरे वो भी जवान होता है और वो भी धीरे धीरे सूखता है और एक दिन वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये जितना दृश्यवत जगत है, ये सब नाशवान है। भगवान ये समझाते हैं अर्जुन को। फिर कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। भगवान कहते हैं कि जितने भी ये तुम शरीर देख रहे हो, जो तुम्हारे मामा हैं, जो तुम्हारे दादा हैं, जो तुम्हारे चाचा हैं, जो तुम्हारे भाइयों के बच्चे हैं, इनको देख करके जो तुम संशय में हो कि मैं इनको मारूंगा, तो ये तो वैसे भी नाशवान हैं समय के अनुसार, लेकिन इसमें जो अबद्ध जीव निवास करता है, वो हर काल में रहता है, उसका नाश कभी भी नहीं होता है। फिर प्रभु कहते हैं येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। प्रभु कहते हैं जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है कि हम इस आत्मा को मार डालेंगे, तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो जन्म लेता है किसी भी काल में, और न ही कभी मरता है, न ही कोई इसको मारता है, और न ही किसी के द्वारा ये मारा जा सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फिर प्रभु कहते हैं यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है
न मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने के उपरांत भी, शरीर के मारे जाने के उपरांत भी यह नहीं मारा जाता, अर्थात इस आत्मा का नाश करने वाला कोई भी नहीं है। भगवान इस ढंग से अर्जुन को समझा रहे हैं। फिर कहते हैं प्रभु, वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। फिर भगवान कहते हैं, वासांसिर्जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा अपने इस पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नवीन शरीर को प्राप्त होता है। अर्जुन को, जो अर्जुन शोकाकुल है, उसके शोक को दूर करने के लिए भगवान नाना प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं। फिर प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोखयति मारुतः। भगवान कहते हैं इस आत्मा के बारे में कि हे अर्जुन, बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। यह जो जीवात्मा है, इसको कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो काट सके, इसको कोई ऐसी अग्नि नहीं बनी है जो इसे जला सके, और इसको कोई ऐसा जल नहीं बना जो इसे गला सके, और ऐसी कोई भी वायु नहीं बनी है हे अर्जुन जो इसे सुखा सके। फिर प्रभु कहते हैं, अक्षेद्यो अयमादाह्यो अयमक्लेद्यो असोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। फिर प्रभु कहते हैं, अव्यक्तो अयमाधिन्यत्यो अयमविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। अर्थात मनुष्य मन से कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, लेकिन ये आत्मा जो शरीर के अंदर रहती है, ये मन से भिन्न है और ये किसी भी चीज में कभी भी लिप्त नहीं होती है। प्रभु कहते हैं, इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तुम महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसि। किंतु यदि, प्रभु कहते हैं, किंतु यदि
तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि यदि कोई जन्म ले रहा है और मर रहा है तो फिर वो जन्म लेगा, इसलिए इसमें शोक करने की क्या बात है अर्जुन। फिर भगवान कहते हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। भगवान बहुत प्रेम से अर्जुन को समझाते हुए आगे प्रभु फिर कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात यदि हम लोगों का जन्म न हुआ होता तो हम लोग कहाँ थे, कदापि कहीं नहीं थे, अर्थात अप्रकट थे ही नहीं, प्रकट नहीं थे, मतलब सामने नहीं दिखाई देते थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं। और जब मृत्यु किसी की हो जाती है तो क्या हम उसको देख पाते हैं, कभी उससे बात कर पाते हैं, कदापि नहीं, उस शरीर से नहीं बात होती है। और हो सकता है उसकी आत्मा पुनः जन्म लेके हमारे सामने हो, लेकिन हम उस पुराने व्यक्ति को जिसको शरीर से जानते हैं हम उससे प्रेम, सिर्फ शरीर से प्रेम करते हैं, कहने का मतलब भगवान ये समझाना चाहते हैं। और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाला है, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है, जब हम पहले थे ही नहीं और इस बीच में आए हैं और फिर चले जाएंगे थोड़े समय बाद, तो इसमें सोच करने की इतनी क्या बात है।